हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर का एजेंडा है परचेज ऑर्डर एंड दिस इज अ लेक्चर 22। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 22। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी अपने नोटबुक के टॉप पे लिखेंगे। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस रहे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सो दिस इस मोटिवेशनल शायरी को एकदम नोटबुक के टॉप पे लिखेंगे एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो परचेज ऑर्डर हमने एक बार ब्रीफली देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RFQ तो एंड विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिक्विजिशन। तो ये हमने देखा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम उसके टैब्स को देखेंगे, उसके जो चारों पार्ट्स होते हैं, लाइक उसके जो चारों पार्ट्स होते हैं, हेडर, आइटम डिटेल, आइटम ओवरव्यू, वो हम सारे देखेंगे वन बाय वन। तो उनके वन बाय वन टैब्स को भी डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परचेज ऑर्डर क्या होता है। तो जब भी कंपनी को जो है नीड होती है किसी मटेरियल की, तो उनका जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो क्रिएट करता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर इज नथिंग बट इट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो कि वेंडर को सेंड की जाती है। एंड परचेज ऑर्डर इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है बायर के बीच में एंड वेंडर के बीच में। सो चलते हैं अपने सर्वर पर। एक एक टैब में हम लिस्ट ऑफ मटेरियल्स ओपन कर लेते हैं, अनदर टैब में हम, अनदर सेशन में हम लिस्ट ऑफ वेंडर्स ओपन कर लेते हैं। सो MM60 फॉर लिस्ट ऑफ मटेरियल्स, गिव द प्लांट, एग्जीक्यूट। एक अनदर सेशन में हम ओपन कर लेते हैं लिस्ट ऑफ वेंडर्स यूजिंग T कोड MKVZ, राइट, एग्जीक्यूट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ वेंडर्स। नाउ हम क्रिएट करते हैं परचेज ऑर्डर यूजिंग T कोड ME21N, ठीक है। तो बेसिकली परचेज ऑर्डर के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चार पार्ट्स होते हैं परचेज ऑर्डर के अंदर: डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, हेडर, आइटम ओवरव्यू एंड आइटम डिटेल्स। जस्ट लाइक परचेज रिक्विजिशन के अंदर चार पार्ट्स होते थे: हेडर, आइटम व्यू, ओवरव्यू, आइटम डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन। सिमिलरली परचेज ऑर्डर में भी चार पार्ट्स होते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, मैन्युअली क्रिएट करते हैं परचेज ऑर्डर। तो हमको क्या क्या एंटर करना होता है, क्या क्या मैंडेटरी डेटा होता है जो हमको एंटर करना होता है। वेंडर हेडर के अंदर हमको ऑर्ग डाटा में ये मैंडेटरी डेटा जो है एंटर करना होता है, लाइक परचेज ऑर्ग, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड। एंड इन आइटम ओवरव्यू आपको एंटर करना होता है मटेरियल, क्वांटिटी, प्राइस, करेंसी एंड प्लांट। चेक। नाउ सी, मैंने क्या क्या एंटर किया था, वेंडर,
परचेजिंग और परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड, इन आइटम ओवरव्यू मैंने क्या क्या एंटर किया था, मटेरियल, मटेरियल, क्वांटिटी, प्राइस, करेंसी एंड प्लांट। ये डिटेल्स मैंने जो है एंटर की थी। बाकी जो डिटेल्स थी लाइक मटेरियल ग्रुप, क्वांटिटी, सॉरी, यूनिट ऑफ मेजर, शॉर्ट टेक्स्ट, ये सारी डिटेल्स हमारी कॉपी हुई है मेटल मास्टर रिकॉर्ड से। एंड जो वेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं ये सारी कॉपी हुई है आपकी वेंडर मास्टर रिकॉर्ड से, राइट। सो मैं क्रिएट कर लेता हूं परचेज ऑर्डर, राइट, दिस इज माय परचेज ऑर्डर नंबर। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं अपने नोटपैड में, क्योंकि ये मेरे को रिक्वायरमेंट होगी और मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। राइट, एंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना था, जो कि आपसे मस्ट आस्क क्वेश्चन है। इंटरव्यू अगर परचेज ऑर्डर से क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपसे पूछ सकता है, और आपको पता रहना चाहिए, इसका आइडिया रहना चाहिए। लाइक अगर मैं फर्स्ट टाइम परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी क्रिएट किया था, ठीक है, ये मैंने परचेज ऑर्डर अभी क्रिएट किया था। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, ME23N में। गिव परचेज ऑर्डर नंबर एंड एंटर। तो मैंने क्या किया था, अभी मैंने मटेरियल 10 लिया था एंड वेंडर भी 10 लिया था, राइट, वेंडर 10 एंड मटेरियल 10, और मैंने मटेरियल 10 एक परचेज किया था फॉर द कॉस्ट ऑफ 5,999, राइट। अगर मैं दोबारा से परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूं विद द सेम वेंडर एंड सेम मटेरियल, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से मटेरियल परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूं यूजिंग सेम वेंडर एंड सेम मटेरियल, वेंडर 10 एंड इन हेडर ऑर्ग डाटा, परचेज ऑर्ग, परचेज ग्रुप, कंपनी कोड, मटेरियल, क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम 1 ले रहा हूं, एंड मैं प्राइस नहीं ले रहा हूं, मैं प्राइस एंटर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, करेंसी INR, प्लांट KL01, राइट। देखो मैंने प्राइस नहीं एंटर किया है, लेकिन मटेरियल एंड वेंडर मैंने सेम लिया है जो मैंने लास्ट परचेज ऑर्डर में लिया था, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, देखता हूं एरर आएगा, कोई एरर नहीं आया, एंड मेरा नेट प्राइस 5,999 कहाँ से आ गया, ये मेरा 5,999 जो प्राइस मैंने लास्ट परचेज ऑर्डर में लिया था वो मेरा यहाँ पर कॉपी होके आ गया। कैसे कॉपी होके आ गया सर? तो जो SAP सिस्टम होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। आपने लास्ट टाइम सेम मटेरियल को परचेज किया था बाय द सेम वेंडर, और आप दोबारा से परचेज ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हो, तो SAP सिस्टम आपको सजेस्ट करके देगा कि सर लास्ट टाइम यू हैव परचेज दिस मटेरियल फ्रॉम दैट वेंडर बाय दिस प्राइस, राइट। तो वो दोबारा से इसी प्राइस को सजेस्ट करेगा जो आपने लास्ट टाइम परचेज किया है, लेकिन सेम वेंडर होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए। मतलब उसी वेंडर से अगर हम मटेरियल खरीदेंगे तो हमको सिस्टम सर्वर जो है SAP सिस्टम जो है SAP ERP टूल हमको ये सजेस्ट करके देगा कि सर आपने लास्ट टाइम इस पे परचेज किया था, तो आपको इस टाइम भी इससे ज़्यादा प्राइस नहीं देना है, इसी प्राइस पर परचेज करना है, राइट। सो ये कैसे हुआ, ठीक है, इसका रीज़न है कि जब मैंने लास्ट टाइम परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था
तो जब मैंने प्राइस दिया था देन मेरा परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया था ऑटोमेटिकली। मैंने परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया था, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था एंड मैंने प्राइस दिया था तो मेरा इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया था। दिस इज द इन्फो रिकॉर्ड, राइट। सो ये क्यों क्रिएट हो गया था सर? क्योंकि आइटम डिटेल्स में मटेरियल डेटा टैब में अगर आप जाओगे तो आपको ये चेकबॉक्स दिखेगा इन्फो अपडेट। तो अब जब भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करने जाते हो तो इन्फो रिकॉर्ड, परचेज इन्फो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, राइट। अगर ये अनटिक मार्क होता तो ये इन्फो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, देन आपको प्राइस देना पड़ता हर बार, राइट। सो लेट सपोज कि मान लेते हैं कि वेंडर हमसे बोलता है, मैं वेंडर से बोलता हूँ कि सर लास्ट टाइम मैंने 5999 में मैंने मटेरियल 10 परचेज किया था आपसे। तो ही विल से कि सर आई कांट गिव विद दैट प्राइस क्योंकि प्राइसेस जो हैं इंक्रीज हो गए हैं। नाउ आई कैन ओनली गिव यू एट 6500। अगर मेरे को इनसे परचेज करना होगा, अगर मैं रेडी हूं देने के लिए प्राइस, तो मैं यहां पर प्राइस एंटर कर लूंगा 6500, राइट। एंड आई विल चेक एंड सेव। तो मैंने ये परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया। नाउ नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, वाट एवर इट इज, जब भी मेरे को इस मटेरियल की दोबारा नीड पड़ी और मैंने इसी वेंडर से मेरे को ये मटेरियल परचेज करना है, देन अगेन मेरे को एसएपी सेम प्राइस जो मैंने लास्ट टाइम परचेज किया है वो ला के देगा। लास्ट टाइम इन द सेंस कि मैंने पहले तो 5900 में फर्स्ट टाइम जो क्रिएट किया था तो 5900 में क्रिएट किया था परचेज ऑर्डर। बट नेक्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि सर प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, तो मैं 6500 देने के लिए रेडी हो गया था। ना इस बार चेक कर लेते हैं कि लेट सपोज कि मैं 6 महीने बाद दोबारा से मेरे को इस मटेरियल की नीड है, हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट दोबारा से इस मटेरियल को परचेज करने जाता है, राइट। तो मेरे को क्या प्राइस जो है एसएपी शो करेगा वो देख लेते हैं। क्वांटिटी 1 ले लेते हैं, प्राइस नहीं एंटर करेंगे हम, करेंसी INR, प्लांट KL01। नाउ चेक ओके, वेंडर नहीं एंटर किया था हमने, भारी मिस्टेक हो गया सर। वेंडर 10 चेक, नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक। नाउ प्राइस सी 6500, जो मैंने लास्ट परचेज ऑर्डर में जो प्राइस पे किया है मुझे वही प्राइस दिखाएगा। इस बार मेरे को 5999 नहीं दिखाएगा क्योंकि वो लास्ट प्राइस नहीं था, लास्ट प्राइस था मेरा 6500। देन मैं क्रिएट कर सकता हूँ परचेज ऑर्डर, राइट। सो ये आपको याद रखना है कि कहाँ क्यों ये प्राइस लास्ट परचेज ऑर्डर का प्राइस कॉपी हो जाता है हमारे परचेज ऑर्डर में। द रीजन इज क्योंकि मटेरियल डेटा टैब में इन्फो रिकॉर्ड अपडेट चेकबॉक्स टिक मार्क हो रखा है, राइट। सो दिस इज द रीजन, उसकी वजह से परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है हमेशा जब भी आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करने जाते हो, राइट। तो अब देख लेते हैं कि हेडर में क्या क्या होता है, ठीक है। सो हेडर कंटेन्स, देखो आप ऐसे एक्सपैंड एंड कोलैप्स कर सकते हो। तो अपन पहले हेडर को देख लेते हैं। तो हेडर में कौन कौन से टैब्स होते हैं, कौन कौन से बटन्स होते हैं? डिलीवरी एंड इनवॉइस, राइट। सो सबसे पहले डिलीवरी एंड इनवॉइस को देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम अपना परचेज ऑर्डर जो है व्यू कर लेते हैं, जो हमने अभी क्रिएट किया था, डिस्प्ले कर लेते हैं।
नाउ सी, दिस इज द हेडर। तो हेडर के अंदर कौन कौन से टैब्स होते हैं? फर्स्ट वन इज द डिलीवरी एंड इनवॉइस। तो डिलीवरी एंड इनवॉइस क्या होता है? तो डिलीवरी एंड इनवॉइस में आपका पेमेंट टर्म्स आता है। अगर इनको टर्म्स अगर आपने मेंटेन किए हैं तो इनको टर्म्स आते हैं। तो ये जो डिलीवरी इनवॉइस है ये कॉपी हुआ है फ्रॉम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, राइट। तो इसके अंदर आपके पेमेंट टर्म्स जो आपने क्रिएट किए हैं वाइल क्रिएटिंग वेंडर मास्टर रिकॉर्ड वो आएंगे। पेमेंट जो आपकी कंडीशंस हैं वो आएंगी। इनको टर्म्स अगर आपने मेंटेन किए हैं तो वो आएंगे। करेंसी, एक्सचेंज रेट, ये सारी डिटेल्स आती हैं आपकी डिलीवरी एंड इनवॉइस टैब में। देन नेक्स्ट टैब इज कंडीशन। सो इन कंडीशन टैब जो आप कंडीशंस लेते हो, लाइक क्या कैश डिस्काउंट है, क्या नॉन डिडक्शनेबल टैक्स है, ये सारी डिटेल्स आती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट में क्या होता है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको लिखना होता है, आप यहाँ पर कुछ भी एंटर कर सकते हो। लाइक अभी तो हम देख रहे हैं, इसको व्यू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हमको ये देखो, सो इन टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, why is the system is creating a problem? समटाइम में सर्वर क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। तो देखो हम क्रिएट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है। सो हम देख रहे थे टेक्स्ट का जो टैब था टेक्स्ट, तो इसके अंदर हमको क्या लिखना होता है, लाइक हम जो भी यहाँ पे डिटेल्स एंटर करेंगे वो सारे मटेरियल्स के लिए होगा। जितने भी मटेरियल्स हम यहाँ पे कैरी करेंगे, जिनका भी हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, ये टैक्स उन सारे मटेरियल्स के लिए होगा। राइट, तो ये सारे मटेरियल्स के लिए होता है टेक्स्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट टैब इज एड्रेस टैब। नाउ एड्रेस,
तो एड्रेस के अंदर ये एड्रेस होता है फॉर द वेंडर, और ये हमने जो है एंटर नहीं किया, ये कॉपी हुआ है हमारा वेंडर मास्टर रिकॉर्ड से, राइट। कम्युनिकेशन इज नथिंग, कम्युनिकेशन टाइप इज नथिंग, बट जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, टेलीफोन, सेल्स पर्सन, सो दिस इज द कम्युनिकेशन डिटेल्स, और ये मैंडेटरी डेटा नहीं होता, राइट। ना एड्रेस, ना टेक्स्ट, ना कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी डेटा में नहीं आते हैं। देन पार्टनर, दिस इज द इम्पोर्टेंट। देखो पार्टनर क्या होता है, पार्टनर में क्या आता है हमारा, लाइक हमने क्या करा, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारा प्लांट लेट सपोज कि साउथ में है, साउथ में कहीं भी है, लाइक आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, एंड हमने जो है वेंडर वेंडर के लिए हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, एंड द जो वेंडर है वो दिल्ली में लोकेटेड है। तो क्या करेगा वो, जो वेंडर दिल्ली में लोकेटेड होगा तो उसके पार्टनर वेंडर्स होंगे जो नियर बाय एरिया में लोकेटेड होंगे, लाइक हैदराबाद एंड तमिलनाडु, जहाँ भी लोकेटेड होंगे नियर बाय एरिया में, तो वो उसके पार्टनर वेंडर्स होंगे, एंड वो क्या करेंगे, गुड्स सप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड इनवॉइस ऑल्सो विल बी सप्लाइड बाय अनदर वेंडर्स, मे बी कि जो इनवॉइस है वो भी अदर वेंडर सप्लाई करे, एंड द गुड्स जो होगा वो भी अदर वेंडर सप्लाई करे। सो दीज अदर वेंडर्स आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ मेन वेंडर। मतलब जो मेन वेंडर है हमारे केस में, जैसे कि वो दिल्ली से थे जो मेन वेंडर थे, तो वो हम परचेज ऑर्डर तो उनके लिए क्रिएट करेंगे, लेकिन पार्टनर में हम एंटर करेंगे लाइक जो उनके पार्टनर वेंडर्स होंगे, लाइक वन इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड वन इज फ्रॉम तेलंगाना एंड आवर प्लांट इज ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो वो नियर बाय वेंडर्स जो होंगे वो हमको गुड सप्लाई करेंगे, एंड इनवॉइस इज ऑल्सो सप्लाइड बाय दीज वेंडर्स। सो ये जो वेंडर्स होंगे they are working on the behalf of the main vendor who is located in the New Delhi। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो हम जो है एक बार क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से परचेज ऑर्डर। वन 126, राइट। सो दिस इज, जैसे हमको पार्टनर्स मेंटेन करने हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेंटेन करूँगा पार्टनर्स, लाइक मेरे को गुड सप्लाई कराना है GS फ्रॉम वेंडर 01, वैन 01, एंटर, चेक, क्रिएट, प्लीज चेक योर पॉइंट। देख लेते हैं हमारे कौन कौन से वेंडर हैं, उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं लिस्ट ऑफ वेंडर्स। van 1, not van 01, that was van 1, that is van 1। now check, देखो ये हमने क्रिएट किया होना चाहिए हमारा वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में। अगर हमने वेंडर क्रिएट किया है तो हम वो वेंडर ले सकते हैं, राइट। हमने वेंडर 1 जो है वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में क्रिएट किया था। सो गुड सप्लायर है हमारे वेंडर 1, एंड हम ले लेते हैं इनवॉइस पार्ट IP इज फॉर वेंडर 3, राइट। नाउ चेक, सो दिस इज इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय वेंडर 3। वेंडर 3 हमारे इनवॉइस प्रेजेंट करेंगे एंड गुड सप्लाई करेंगे वेंडर 1, ठीक है। एंड द मेन वेंडर इज वेंडर 10।
सो ये वेंडर 10 के बिहाफ पे ये दोनों वेंडर्स एक तो इनवॉइस प्रेजेंट करेंगे एंड अनदर वन इज प्रेजेंटिंग द गुड्स, राइट? सो दिस इज वेरी यूजफुल पार्टनर टैब, राइट? देन एडिशनल डेटा। सो क्या होता है कि कुछ काइंड के आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हो तो उनकी वैलिडिटी डेट होती है, लाइक कि ये परचेज ऑर्डर वैलिड होगा फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो आपको उस टाइप के परचेज ऑर्डर्स के लिए वैलिडिटी डेट्स को मेंटेन करना होता है। सो एडिशनल टैब इज फॉर दैट। ऑर्ग डाटा इज फॉर मैंडेटरी। ये आपको मैंडेटरी होता है, लाइक परचेजिंग और परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड, तो ये सारे डेटास आपको मैंडेटरी होते हैं, राइट? सो नेक्स्ट टैब इज स्टेटस टैब। सो स्टेटस टैब में क्या होता है, लाइक सी ऑर्डर। तो अभी हमने 1 क्वांटिटी ऑर्डर किया था, सो इट्स शोइंग ऑर्डर्ड 1 डिलीवर्ड। तो अभी तक कोई भी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, सो इट्स शोइंग डिलीवर्ड 0। स्टिल टू डिलीवर ऑब्वियसली 1, क्योंकि अभी तक एक भी मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ है। हमने एक ऑर्डर किया था और अभी तक 0 डिलीवर्ड हुए हैं, तो ऑब्वियसली स्टिल टू डिलीवर्ड क्या होगा, 1 होगा, राइट? एंड इनवॉइस अभी तक नहीं क्रिएट किया गया है, सो दिस शोइंग 0। यहाँ पर आपको प्राइस शो कर रहा है, राइट? तो आप मेरे को बताना, लाइक अगर मैंने 10 आइटम्स जो है ऑर्डर किया, राइट? सो अगर मैंने 10 आइटम ऑर्डर किया एंड मैंने 5 जो है वेंडर ने मेरे को डिलीवर कर दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड में क्या आएगा, 10 आएगा। अगर उन्होंने डिलीवर्ड कर दिया 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। एंड स्टिल टू डिलीवर में क्या आएगा, एग्जैक्टली 5 आएगा, राइट? नाउ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लाइक मेरे को 10 क्वांटिटी अगर परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है फॉर 10 क्वांटिटी, तो देखो ऑर्डर यहाँ पे 10 चेंज हो जाएगा। चेक, नाउ सी दिस इज 10 एंड स्टिल टू डिलीवर्ड इज 10। सो मैं जो भी चेंज यहाँ पर करूँगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, राइट? अगर मैं यहाँ 20 लेता हूँ, 20 चेक, नाउ इट्स 20, राइट? अगर मैं प्राइस भी चेंज करूँगा तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। तो ये 20 आइटम्स का प्राइस शो कर रहा है, राइट? तो उम्मीद है आपको स्टेटस टैब भी समझ में आया होगा। नाउ पेमेंट प्रोसेसिंग, ये सारा हम बाद में देखते हैं। सो उम्मीद है कि आपको सारे टैब्स अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट? सो दिस इज द डिटेल्स, राइट? मैंडेटरी डेटा, सो क्या है, देखो पेमेंट प्रोसेसिंग भी देख लेते हैं। सो पेमेंट प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये देखो, लाइक ये जो है पेमेंट प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो वेंडर की डिमांड्स होती है, लाइक उसको डाउन पेमेंट चाहिए, राइट? तो ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर एंटर करनी होती हैं, राइट? लाइक अगर वेंडर की डिमांड है कि सर मेरे को 10,000 तो डाउन पेमेंट चाहिए, लाइक 1 लाख मेरे को 1 डाउन पेमेंट चाहिए, तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना होता है फॉर डाउन पेमेंट, नो डाउन पेमेंट। अगर आप कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है तो नो डाउन पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। वॉलेंटरली डाउन पेमेंट है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, देन ऑल्सो आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन। सो दिस टैब इज फॉर दैट। उम्मीद है कि आपको सारे टैब्स अच्छे से समझ में आए होंगे। पेमेंट प्रोसेसिंग, स्टेटस, ऑर्ग डेटा, एडिशनल डेटा, पार्टनर, कम्युनिकेशन, एड्रेस, टेक्स्ट, कंडीशन। सो देखो स्टेटस टैब, तो स्टेटस टैब में एक ऑप्शन है इनवॉइस का। तो इनवॉइस में कंफ्यूज नहीं होना, ये बस एक बिल होता है, जैसे कि आप कुछ परचेज करना चाहते हो, आप पेमेंट कर देते हो,
पेमेंट करने से पहले आपको जो है कंपनियां बिल क्रिएट करके देती हैं, तो इट्स जस्ट अ फैंसी टर्म फॉर बिल। इनवॉइस इज नथिंग बट अ बिल, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इनवॉइस एक बिल होता है, जस्ट अ फैंसी टर्म फॉर बिल, जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, राइट। सो इसके अंदर और भी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक अकाउंट असाइनमेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे वन बाय वन। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं इन द परचेज ऑर्डर। आइटम कैटेगरी, ये सारे हम यूज करके वन बाय वन देखेंगे, राइट। आउटलाइन एग्रीमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन का ऑप्शन होता है, लाइक अगर आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो विद रेफरेंस ऑफ परचेज रिक्विजिशन तो यहाँ पर आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। RFQ का ऑप्शन है इसके अंदर। सो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, राइट। सो अब हम देखते हैं, लेट सपोज कि अगर आपको वेंडर बोलते हैं कि ये मटेरियल 10 आपके लिए फ्री है सर, फ्री फ्री, और वो भी फ्री फ्री फ्री। तो आप कैसे क्रिएट करोगे परचेज ऑर्डर फॉर द फ्री मटेरियल? क्योंकि फॉर फ्री मटेरियल आपको परचेज ऑर्डर तो क्रिएट करना होगा, लेकिन आप उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करोगे। तो देखो SAP कितना स्मार्ट ERP है, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो फॉर फ्री आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं प्राइस देना है, राइट। एंड यहाँ पर एक चेक बॉक्स है फ्री, इसको सेलेक्ट करना है। नाउ चेक, अब आप फ्री इस मटेरियल को परचेज कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी प्राइस। नाउ सी नेट प्राइस का ऑप्शन इज ब्लैंक एंड मैं चेक कर रहा हूं तो भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मैं क्रिएट कर सकता हूं परचेज ऑर्डर। तो आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो, इन आइटम डिटेल देयर इज अ टैब, इनवॉइस टैब। तो देखो अभी मैं ना फ्री को हटा देता हूं एंड चेक करता हूं, चेक। तो जो इनवॉइस टैब था उसके अंदर जो इनवॉइस रिसिप्ट है उसका चेक बॉक्स टिक मार्क हो गया। इनवॉइस मैंने आपको बताया था बिल के लिए यूज करते हैं, बिल के लिए टर्म यूज किया जाता है। तो अब ये फ्री परचेज ऑर्डर नहीं है क्योंकि मैंने चेक बॉक्स फ्री का यहां से हटा दिया था, सी। तो मेरा इनवॉइस रिसिप्ट टिक मार्क आ रहा, मतलब कि इनवॉइस रिसिप्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्री के चेक बॉक्स को सेलेक्ट करता हूं, नाउ चेक करता हूं, नाउ सी व्हाट विल हैपन। नाउ सी कि क्या इनवॉइस रिसिप्ट का जो चेक बॉक्स है वो अनचेक मार्क हो गया। तो ऐसे हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं फॉर फ्री मटेरियल। समझ आया? समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। प्रैक्टिस करो यार, करके भी अच्छा लगेगा। देखो यार SAP इतना तगड़ा ERP है, अगर आप डेडिकेटेडली इसको 2 से 3 मंथ दे देते हो, सीख लेते हो, तो फिर आपको ऐसी वाली फीलिंग आने लगेगी। क्या मुडू भैया? बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। यस। तो अपन को ऐसी वाली फीलिंग आने लगेगी जब हम डेडिकेटेडली 2 से 3 से 4 मंथ इसको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ब्रो आपको करना है प्रैक्टिस सारे लेक्चर्स की, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी लगेगा, राइट। बाकी कुछ डाउट्स आते हैं उसको क्लियर करने के लिए तो मैं हूं यार, बात तो सही है। आप सेंड कर सकते हो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे स्क्रीनशॉट, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो मैं आपको
तुरंत आपको रिजॉल्व करके दूंगा, और हो सका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके लिए डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगा, राइट। सो ये हमने देखा हेडर के अंदर कौन कौन से टैब्स होते हैं। तो ये सारे टैब्स हमने वन बाय वन डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं कि वेरियस वेज क्या होते हैं क्रिएट करने के परचेज ऑर्डर। तो हम मैन्युअली कर सकते हैं परचेज ऑर्डर क्रिएट, जैसे कि अब हम कर रहे थे, मैन्युअली सारे डिटेल्स दे के वेंडर दिया, ऑर्ग डेटा में ये डिटेल्स दी, परचेज और कंपनी कोड, परचेजिंग ग्रुप, आइटम ओवरव्यू में मटेरियल दिया, क्वांटिटी दी, प्राइस दिया एंड प्लांट दिया, देन हम क्रिएट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर। तो इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ अ परचेज ऑर्डर मैन्युअली। ऐसे ही हम डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करके भी परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे सर? लाइक दिस इज ए डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू अगर ऑन करते हैं एंड सिलेक्शन वेरिएंट में जाते हैं, देन मैं क्रिएट कर सकता हूं परचेज ऑर्डर विद रेफरेंस ऑफ परचेज रिक्विजिशन। तो उसके लिए मुझे अपने परचेज रिक्विजिशन पे जाना होगा, माय परचेज रिक्विजिशन, ये है मेरे परचेज रिक्विजिशन। तो मैं क्या करता हूं, जो लेटेस्ट है उससे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूं, 494। सो सेलेक्ट करना है, एडॉप्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर परचेज, देखो मैंने परचेज रिक्विजिशन से मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरी जो डिटेल्स हैं परचेज रिक्विजिशन से कॉपी हो जाएंगी, बाकी डिटेल्स मेरे को देनी होंगी, लाइक परचेज ऑर्ग, क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी, परचेज ऑर्ग, वेंडर, ठीक है। सो ये डिटेल्स मेरे को देनी होंगी, लाइक प्राइस भी देना होगा। सो प्राइस हम ले लेते हैं 599, राइट। चेक, नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक, सेव। तो हमने क्या करा, परचेज ऑर्डर कर लिया क्रिएट विद द हेल्प विद रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन, राइट, बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑप्शन एंड सिलेक्शन वेरिएंट। तो ये ऑप्शन हमने यूज करके हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन, राइट। ऑर्डर नंबर जो हमने अभी क्रिएट किया है MA23N, दिस इज द नंबर। इसको मेंटेन कर लेते हैं अपने नोटपैड में, राइट। सो ये देखो हमने परचेज रिक्विजिशन के रिस्पेक्ट में परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था, तो आपको ऑप्शन में परचेज रिक्विजिशन दिखेगा इन द आइटम ओवरव्यू। नाउ सी दिस इज इन्फो रिकॉर्ड, दिस इज परचेज रिक्विजिशन, राइट। कंट्रोल सी, इसको भी हम जो है ले लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, कंट्रोल वी, राइट। सो हम यहां से हम जो है देख सकते हैं, राइट। सो ये हमने क्रिएट किया परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन। लाइक अगर हमको परचेज रिक्विजिशन क्रिएट परचेज ऑर्डर क्रिएट करना हो विद रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन, तो हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिएट MA21N, डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन भी कर सकते हैं,
विदाउट ओपनिंग डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, ठीक है, विदाउट यूजिंग डॉक्यूमेंट ओवरव्यू हम डायरेक्टली भी परचेज रिक्विजिशन आइटम ओवरव्यू के अंदर एंटर करके क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ये देखो ऐसे। दिस इज द ऑप्शन फॉर परचेज रिक्विजिशन। मैं डायरेक्टली यहाँ पर परचेज रिक्विजिशन एंटर करूंगा, चेक करूंगा, राइट। अब जो बाकी की डिटेल्स हैं जो मेरे को एंटर करनी होती है मैं वो एंटर कर लूंगा, लाइक परचेजिंग ऑर्ग, प्राइस, करेंसी एंड प्लांट। Plant is already copied. So check. क्वांटिटी नहीं एंटर किया था क्या? Now check. Net price must be greater than 0. Enter vendor. ओ क्या क्या एंटर करना होता है जब भी हम परचेज रिक्विजिशन के परचेज रिक्विजिशन को लेके अगर हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन, तो क्या क्या डिटेल्स हमारी कॉपी होती हैं और क्या क्या एंटर करना होता है। तो हमारी जो डिटेल्स कॉपी होती है मटेरियल डिस्क्रिप्शन, राइट, डिलीवरी डेट, करेंसी, तो हमको एंटर करना होता है। तो ये डिटेल्स हमारी कॉपी होती हैं। बाकी हमको परचेजिंग ग्रुप एंटर करना होता है, वेंडर एंटर करना होता है, प्राइस एंटर करना होता है, क्वांटिटी एंटर करना होता है। सो कॉपी, नाउ नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक, नाउ सेव। तो आप ऐसे डायरेक्टली आइटम ओवरव्यू में परचेज रिक्विजिशन के कॉलम में डायरेक्टली परचेज रिक्विजिशन एंटर करके भी परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में सिलेक्शन वेरिएंट से जाके अपने परचेज रिक्विजिशन ओपन करके अडॉप्ट करके भी परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, राइट। नाउ वी विल क्रिएट अ परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RFQ। हम RFQ के रिस्पेक्ट में परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे सर? डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाना है, सिलेक्शन वेरिएंट में जाना है, एंड RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में जाना है, प्लांट एंटर करो, राइट। यहां से आपको वेंडर हटा देना है। नाउ एग्जीक्यूट, एंटर, व्हाट्स हैपनिंग? सो ये है मेरे RFQ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एडप्ट करूंगा। सो विद द हेल्प ऑफ RFQ भी मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूं। तो मेरे को यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं करना, सारी डिटेल्स मेरी कॉपी हो गई हैं RFQ से। बस मुझे चेक करना है एंड सेव कर देना है। सो ये मेरा क्रिएट हो गया परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RFQ, राइट। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ऑफ RFQ with the help of document overview and selection variant। ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली आइटम ओवरव्यू ओपन करके डायरेक्टली अगर मैं RFQ के हेल्प से परचेज ऑर्डर क्रिएट करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सर? ये देखो, तो मैं आइटम ओवरव्यू में जाऊंगा, ठीक है।
इसमें आइटम ओवरव्यू में मैं आर एफ क्यू के कॉलम में जाऊंगा और मैं यहां पर अपना आर एफ क्यू एंटर करूंगा. नाउ चेक, नाउ सी, नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक, सेव. ये मेरा क्रिएट हो गया परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ऑफ आर एफ क्यू विदाउट यूजिंग डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन ऑप्शन, राइट. सो आप ऐसे यूज कर सकते हो. आप परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अनदर परचेज ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो सर? आपको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाना है, सिलेक्शन वेरिएंट में जाना है, गो टू माय परचेज ऑर्डर्स एंड आपको अपना जो परचेज ऑर्डर है विच इज द लेटेस्ट वन, दिस इज, उसको सेलेक्ट करना है एंड अडॉप्ट करना है. नाउ सी, ये मेरी सारी डिटेल्स कॉपी हो गई हैं फ्रॉम माय परचेज ऑर्डर जिसको मैंने अडॉप्ट किया है. ठीक है. नाउ चेक एंड सेव. ये मेरा क्रिएट हो गया परचेज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अनदर परचेज ऑर्डर. राइट. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है. तो बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी. आप भी आग लगा सकते हो. कैसे? आप भी बिल्कुल ऐसे ही आग लगा सकते हो प्रैक्टिस करके. एंड प्रैक्टिस कहाँ करोगे? प्रैक्टिस करोगे सर्वर पे. एंड सर्वर, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने प्लान किया है कि मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सर्वर परचेज करूंगा. एंड सर्वर आप मार्केट में किसी से भी पता कर लेना, डेडिकेटेड सर्वर आपको कोई भी प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड कराएगा. मैं पहले परचेज करूंगा सर्वर प्रोवाइडर्स से फॉर 50 मेंबर और 100 मेंबर, जितने भी स्टूडेंट रेडी होंगे, बट एटलीस्ट 50 तो रेडी होने चाहिए. ठीक है. बिलीव मी यार, कि जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो बहुत अच्छा स्मूथली वर्क करता है. उसके अंदर एरर्स नहीं आते हैं. आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो उसके अंदर. मेरे को बता दो कि कोई भी आपको 400 पर मंथ में भी अगर आपको कोई सर्वर प्रोवाइड कर रहा हो, वो भी डेडिकेटेड, तो मेरे को आगे बता दो. ठीक है. एंड 30 जनवरी तक मैं देख रहा हूँ, मतलब लास्ट वीक 25 तक मैं डिसाइड कर लूँगा कि डेडिकेटेड सर्वर हम लोग को परचेज करना है नहीं करना है. अगर आप 40 to 50 गाइज अगर रेडी होते हो परचेज करने के लिए डेडिकेटेड सर्वर, देन मैं उनसे परचेज करूँगा, क्योंकि यार उसको मेरे को जो है हैवी प्राइस पे करना होगा पर मंथ, जो मेरे को उनको प्राइस पे करना होगा, जिससे कि वो हमको डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कराएंगे. एंड बिलीव मी, जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर भी बच्चे सीखते हैं, वो डेडिकेटेड सर्वर प्रैक्टिस करते हैं. तो उनके इंस्टीट्यूट्स उनके लिए डेडिकेटेड सर्वर परचेज करके देते हैं. एंड वो 3 लाख रुपीस जो है उनकी फीस होती है, 2.5 लाख टू 3 लाख. तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराते हैं? वो डेडिकेटेड सर्वर, क्लासेस ऑब्वियसली, एंड आपको 1 से 2 अटैम्प्ट ग्लोबल सर्टिफिकेशन का वो आपको करा के देते हैं. तो वो आप खुद ही भी कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील. आप जाके खुद फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करा सकते हो. तो अगर आप खुद से करने जाते हो उस पूरे प्रोसीजर को, और आप लेक्चर्स जो हैं इजीली यूट्यूब से देख सकते हो. यार बहुत सारे फ्री सोर्स हैं. जो मिस्टेक्स हमने की वो मिस्टेक आप मत करो. ये जो आपके पेरेंट्स की या फिर आपकी जो मनी है जो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क से अर्न किया, उसको मत वेस्ट करो. आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 में पूरा प्रोसेस कर सकते हो, 30 to 50,000 में विद ग्लोबल सर्टिफिकेशन. क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा. सो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर बताऊंगा. सो नाउ आपको प्रैक्टिस करना है. मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डेडिकेटेड सर्वर पर ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बेस्ट होता है. जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको क्लियर करके दूंगा.
एंड आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं डेली नोट्स सेंड करता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर स्टूडेंट धर्मा सेंड करना होता है आपको। वहाँ पर आपके लाइक माइंडेड स्टूडेंट मिलेंगे, आपके जो लोग SAP MM सीख रहे हैं फ्रॉम माई लेक्चर्स, तो वो आपको मिलेंगे। आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो डाउट्स अगर आपको आते हैं तो कंसिस्टेंसी के लिए ही आपके लिए वो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिससे कि आप कंसिस्टेंस रहो यार। क्योंकि आप जब इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप वहाँ पर फीस पे करते हो, तो वहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एज ये फ्री सोर्स है तो आप इसको इतना वर्थ सीरियसली नहीं लेते हो यार। बात तो सही है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इसी के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिससे कि आप डेली वहाँ पर अपना स्टूडेंट धर्मा सेंड कर सको। सो जाओ वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाओ और मेरे को बताओ यार। बिलीव मी यार, मैं आपके लिए एकदम मिनिमम जो कॉस्ट है मार्केट में वो ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप इजीली प्रैक्टिस कर सको, राइट। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर परचेज करने में, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप लोग भी डेडिकेटेड सर्वर, तो मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल ID है, वहाँ जाके बताओ, या फिर बेस्ट वे है कि मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे जाके बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सो ठीक है, मेरे को बताओ। लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको परचेज करना है नहीं करना है। मैं आपको बहुत सारे सर्वर प्रोवाइडर्स के नंबर्स दे दूंगा जो ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइड करते हैं। बिलीव मी, पर मंथ आपको 500 to 700 वो लोग चार्जेस करते हैं। उनका सर्वर बहुत दिक्कत देता है यार। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑनलाइन सर्वर है, ये तो तब भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जो मैंने लास्ट सर्वर प्रोवाइडर्स से सर्वर ले रखा था, वो मैं 10 डेज तक तो वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि यार वो फिक्स नहीं करा के दे रहे थे। एंड एबअप के साइड से एरर था। जो हमारे साइड से एरर होते हैं फॉर MM कंसल्टेंट, तो वो हम सीखते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो सर्वर एबअप की साइड से आते हैं, जो कि फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक यार 300 या 500 400 ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन आपका टाइम बहुत मैटर करता है। लाइक आप बात तो सही है। आपने कुछ सीखा और आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका सर्वर वर्क ही नहीं कर रहा। कर भी रहा है तो बहुत स्लो वर्क कर रहा है, समटाइम्स वर्क ही करना बंद कर देता है। आप उनको बोलते हो सर इसको फिक्स करके दो, वो टाइम लेते हैं काफ़ी, कभी कभार तो वो कर ही नहीं पाते हैं। सो इसलिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको डेडिकेटेड सर्वर पर ही प्रैक्टिस कराते हैं। डेडिकेटेड सर्वर इज़ द बेस्ट सर्वर, उनके अंदर इतने एरर्स नहीं आते हैं। उनके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम होती है एबएप कंसल्टेंट की, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आते है वो फिक्स करके देते हैं, क्योंकि यार वो हैवी चार्जेस लेते हैं हमसे पर मंथ का। सो मेरे को बताओ जो इंटरेस्टेड है, ओनली जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे बताएंगे जिनको चाहिए सर्वर। ऑलरेडी जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारे SAP फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी हैं, तो वो तो कंसीडर किए ही जाएंगे। और जो लोग चाहते हैं लेना, वो मेरे को मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके मेरे को बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं इन द टेलीग्राम। तो मेरे को बताओ बिफोर 25 जनवरी, जब तक हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको डेडिकेटेड सर्वर परचेज करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, राइट। सो थैंक यू गाइज लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है तो लाइक करो लेक्चर को, जो कि आप लोग नहीं करते हो, मगर क्यों? ठीक है, भाई ने बोला करना है तो करना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो आपको लाइक करना है अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, क्योंकि यार बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया जाता है, नोट्स बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं आपके लिए एडिट किया जाता है, कभी कभी पूरा डे लग जाता है एडिट करने में लेक्चर्स को, जिससे कि आप फनी वे में सीख सको लेक्चर्स को, बोर ना हो ड्यूरिंग 1 आवर। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जो है बोर हो जाते हैं। 1 आवर और 1.5 आवर इज़ एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई किया जाता है कि आप फनी वेज में आप सीख सको, तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगाए जाते हैं। जो आपके लिए 1 आवर का या 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसके बैक साइड पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे होते हैं। सो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक किया कीजिए यार, बहुत टाइम नहीं लगता है लाइक करने में।
और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, क्या नहीं किया केजरीवाल सर? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 हाँ तो करो। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि क्या राहुल गांधी सर? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हाँ, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। सो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।